सो हेलो एसओएसी लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इसमें पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 76। बाकी 75 क्वेश्चंस में आपको तीनों पार्ट्स में करवा चुका हूं। आप तीनों पार्ट्स को देखें आराम से, ठीक है, और तीनों पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करें, पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। हर टाइप के मैंने सवाल करवा रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अब मैं देखो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे करूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, 96वां क्वेश्चन, हम नॉट 96, 76वां क्वेश्चन करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and 3, 2 and -3, यहां पर क्या है -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहां पर आपको क्या करनी है, यहां पर देखो क्या दे रखा है इसमें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखे हैं -2 और -3 दे रखे हैं, ठीक है। मतलब जीरो क्या दे रखे हैं, इसके जीरोस दे रखे हैं इसमें, एक तो 2 दे रखा है और एक दे रखा है -3, ठीक है। और इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है ये वाली, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसको आता है वो मेरे को सॉल्व करके दिखाओ, आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। काफी रिप्लाईज आ रहे हैं आपके, आप देख रहे हो वीडियो को, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, आप चिंता मत करो, ठीक है। जो बच्चे आंसर बता रहे हैं, ठीक है, तो आंसर बताओ फटाफट, सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हरिकते हम, तो फाइंड क्या करना है हमें इसमें, फाइंड ए एंड बी। तो अब देखो किस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये इस तरीके से लिख देंगे हम। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले जीरो को रख लेते हैं हम, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, पहले यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब जब हम x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, मतलब कि x की जगह पर यहाँ 2 रखते हैं, तो कैसे होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस a प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2, फिर प्लस ही हो जाएगा b बराबर 0, ठीक है। और यहां पर देखो किस तरीके से होगा, 2 और ये क्या हो गया 6, ठीक है, और ये बच्चा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी बराबर -6। इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, ठीक है। देखो आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, अब क्या रखेंगे, x की बराबर अगर हम रखते हैं -3, तो मतलब इसी में ही रखना है, इस वाली पॉलिनोमियल में, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब x बराबर -3 रखने पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या रखोगे, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस a प्लस 1, x की जगह -3 रखोगे प्लस b हो जाएगा यहाँ पर और 0, ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 9, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। देखो कैसे हो जाएगा, -3 इंटू -3 करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा खाली, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, ये -3a, ठीक है, और प्लस 3, सॉरी, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कांस्टेंट है, माइनस हो जाएंगे आराम से, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 6 बच गया ये। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3a प्लस b बराबर 0। तो इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, -3a प्लस b बराबर 6, ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक, ऐसे आ गया। अब देखो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब देखो इसमें है ना, इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बाकी संख्याएं क्या हो जाती हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस में b हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ -6। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारी इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 कैसे बन जाएगी हमारी, 3a माइनस b इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये दोनों बन गई। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से करना है, अब इसको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू दोनों निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसको मेरे को है ना सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। चलो यहां पर करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है हमसे, कि देखो यहां पर हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, और ये वाला हो जाएगा हमारा 3a माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं,
ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 5a इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। a बराबर क्या आ गया 0/5, जब अपॉन में 5 होता है ऊपर 0 होता है तो 0 ही मानो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या कह देंगे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, ठीक है, a की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करते हैं, पुटिंग b की वैल्यू निकालने के लिए a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 या 2 इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या है इक्वेशन 1, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6, ठीक है, ये है। अब इसमें रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस b इक्वल्स टू -6, तो यहाँ पर क्या होगा b इक्वल्स टू -6, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करें। और क्या है, सवाल आगे के बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा, देखो करने वाले के लिए आसान है, अगर आप कोशिश करोगे तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और देखो मैं भी कर रहा हूँ इसमें, एक्चुअली एनर्जी तो पूरी आ रही होगी ना, समझ में आ रहा होगा आपको। और पता है क्या, एक्चुअली एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन है अभी, और टोपा भी पहन रखा है मैंने इसलिए क्योंकि अभी तबीयत खराब है मेरी, है ना, एक्चुअली तबीयत थोड़ी खराब है, और तो इसीलिए है ना। लेकिन फिर भी आपके मैसेजेस जो आते हैं ना, जो आपके मैसेजेस आते हैं, ये मैसेजेस मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि सर अगला पार्ट बनाओ, तभी मैं आकर यहाँ पर अगला पार्ट रात को बनाने लगता हूँ आकर के। टाइम क्या हो रहा है देखो मैं बताता हूँ आपको, टाइम हो रहा है 11:50, ठीक है, फिर भी बनाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो एनर्जी पूरी आ रही है, काम करोगे ना तो एनर्जी पूरी रहेगी, पड़े रहोगे बिस्तर पे। अभी मैं बिस्तर पे था अपने, तो मुझे बड़ा है ना सर ऐसे फटा सा जा रहा था, काफ़ी दिक्कत सी हो रही थी सर में, और खैर थोड़ा बहुत अब भी है, लेकिन अभी थोड़ा आराम है, थोड़ी एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखो जिस काम को हम पसंद करते हैं ना वो हमारा काम अच्छे से होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें हमें एनर्जी भी आती है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 77 और 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है हमसे, मैं देखो क्वेश्चन नंबर 77 है ना, ऐसा समझा दूंगा आपको कि आप है ना क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर खुद मुझे दोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट शुड बी एडिड टू पॉलिनोमियल x² - 5x + 4, ठीक है, यही है। हाँ, दैट 3 इज द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इसने पूछा है इसमें कि हमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है इस पॉलिनोमियल में जिस सो दैट 3 इज 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, कि 3 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या है, इसको उतार लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, x² - 5x + 4, है ना। यहाँ पर देखो इसमें ऐसा क्या ऐड करना है, मतलब कि मुझे ऐसा क्या ऐड करना है, मैं ऐड करने की जगह पर यहाँ पर ऐड करना है ना, मैं a मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करना है, मेरे को a मान लेना है, इक्वल्स टू मैं 0 करता हूँ, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड करूं जो कि 0 3 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर देखो x की जगह पर अगर मैं रखता हूँ ये 3, जो ये 3 दे रखा है ना ये वाला, इसको x की जगह पर रख देना है, ठीक है। ये वाला जो 3 दे रखा है x की जगह पर रख देना है इसको, ठीक है। कैसे रखोगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 करोगे प्लस 4 प्लस a बराबर 0, ठीक है। 3 तिया 9 माइनस 5 चौक 5 तिया 15 प्लस 4 प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करोगे, ये देखो सॉल्व हो जाएंगे ये आराम से। इसमें क्या बचेगा, ये माइनस का 6 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, -6 प्लस 4 प्लस a बराबर 0। इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस में a इक्वल्स टू 0। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है, मतलब कि हमें क्या है, ऐसा नंबर कौन सा ऐड करना है, 2 ऐड करना है जो कि 0 3 आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये। तो देखो ये वाला आ गया सवाल। इसके बाद अब देखो इसका आंसर समझ में आया ना, ऐसा क्या ऐड करना है हमें जो कि हमारे पास 3 आए 0, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी वही सेम मेथड करना है आपको। क्या करना पड़ेगा इसको, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब यहां पर देखो ऐड था, यहां पर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टेड टू पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 सो दैट
3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो मतलब कि वही वाली बात है। अब आपको क्या रखना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाला नंबर देखना है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को रखना है x की वैल्यू में और वहां पे प्लस a मान लेना, ठीक है। समझ में आया आपको, ये इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको ये भी, ठीक है। बाकी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है पॉलिनोमियल में। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, 78 क्वेश्चन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अपना आंसर चेक करना, कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और नॉट 0, मतलब कि ये हो जाएगा, दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ठीक है। किस तरीके से होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमें क्या है, ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है ऐसी क्या संख्या जो कि हमारा ये 0 क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अब कैसे करेंगे हम, x बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रख लेते हैं, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 4 माइनस a बराबर 0, ठीक है। 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 4 माइनस a, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ क्या बच गया, माइनस का 6 प्लस 4 इक्वल्स माइनस a बराबर 0। ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। माइनस का 2 ये आ गया, माइनस का 2 और माइनस का a बराबर 0। इसको इधर लेकर क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस a बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। इसको इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -2, ठीक है। समझ में आया आपको, अपॉन में 1 मान के माइनस लेते हैं, तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3, ठीक है। ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए, मतलब कि इसमें ऐसा क्या जोड़ना है हमें, इस वाली पॉलिनोमियल में ऐसा क्या नंबर जोड़ना है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3 हो, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे, देखो इसको दो मेथड से कर सकते हो आप, एक तो डिवीजन मेथड से कर सकते हो और एक क्या कर सकते हो, इसी की वैल्यू है ना x की जगह पर रख के कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर निकालना है हमें, सिंपल रिमाइंडर कैसे निकलेगा, देखिए यहां देखते हैं, दो तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम, एक तो डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड क्या कहता है हमसे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड में रखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, ठीक है। और यहां पर क्या रखना पड़ेगा, x माइनस 3। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो x की इसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 है और यहां पर 1 है, x क्यूब हो गया। और इसकी इसमें मल्टीप्लाई देखो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो 0 हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको हम सेम उतारते हैं, 6x माइनस 15, ठीक है। अब देखो इसकी आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, खाली 6 बचेगा। अगर 6x की आप x में डिवाइड करोगे तो खाली क्या बचेगा, 6 को आप क्या रखोगे यहाँ पर, प्लस का 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करो इन दोनों में, 6 एकम 6x और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 तिया 18। तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब ये हो गया 0, अब यहाँ पर क्या बच गया, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 3 बचेगा यहाँ पर प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, 3। अब 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली डिवीजन क्या होता है, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा क्या किया है, देखिए जब मैंने यहाँ पे 2 को 6 से डिवाइड किया है, 6 को 2 से डिवाइड किया है, 2 तिया 6, मतलब 0 आना चाहिए, कंप्लीट डिवीजन ये होता है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे जो कि ये 0 है। अगर मैं यहाँ -3 ऐड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ -3, तो क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या है, -3। तो मतलब क्या है, कौन सा नंबर होना चाहिए, -3। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक तो ये डिवीजन मेथड से हो गया, ये समझ में आया आपको। एक और मेथड है ना, इससे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0 करो, इसको यहाँ रखो, x बराबर क्या आ गया, 3, ठीक है। अब x की वैल्यू को इनमें रख दो, ये तो बहुत आसान हो जाता है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या हो गया, 3 का क्यूब
-3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 3 माइनस 15, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल टू यहाँ रख लो 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 का क्या होता है 27 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 हो गया ये भी, और ये प्लस 6 तिया 18 माइनस 15। अब देखो यहाँ 27 से 27 कट गया, 15 में से 18 में से 15 गए तो क्या बचा 3, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। अब इसमें क्या जोड़ोगे, ऐसा -3 ही तो जोड़ोगे जो कि आंसर 0 आए, है ना, 0 आना चाहिए ना, तो आंसर क्या है -3। दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, देखो कितने मजे से समझा रहा हूं आपको, और ये समझ रहे हैं आपको, पूरी वीडियो को देखें, आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। जिसको नहीं आ रहा वीडियो देखो, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, ये क्या है, जीरो है, ये जीरोज है। जीरोज क्या दे रखे हैं इसमें 3 प्लस √5/5 एंड 3 माइनस √5/5। तो इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, देखिए देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या निकालनी है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है हमारी ये कुछ इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, मतलब कि हमें क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए और c मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, जीरोज। जीरो के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम करते हैं इसमें देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, सम ऑफ द जीरो, सॉरी सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, इन दोनों का सम करेंगे, 3 प्लस √5/5 प्लस 3 माइनस √5/5, ठीक है। अब देखो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 और 3 क्या हो गया 6, ये प्लस माइनस माइनस ये कट गया पूरा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया ये वाला हमारा, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ द जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे हो जाएगा हमारा, इसी में इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 3 प्लस √5/5 इंटू 3 माइनस √5/5, ठीक है। अब देखो 3 की हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं इसको, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस √5 का सॉरी माइनस ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, तो क्या हो जाएगा इसका a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में क्या रहेगा 5 रहेगा, ये हो गया हमारा 9 माइनस रूट से 5 कट गया 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, अरे यार ये आ गया सम ऑफ द जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इनको कर लेते हैं हम 3 प्लस √5/5 इंटू 3 प्लस √5 सॉरी यहाँ माइनस आएगा -/5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हें देखना पड़ेगा, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी की और ये a माइनस बी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा a² माइनस b², तो हम वैल्यू रख सकते हैं। देखो ये तो 5 पंजे 25 हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब किस तरीके से हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस रूट से ये कट गया, बचा यहाँ पर 5 अपॉन में 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4/25, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कुछ आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, a और b, ये a b c की वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है हमारा -c अपॉन में a होता है, सॉरी -b अपॉन में a होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होगा जीरो का, c अपॉन में a होगा, ठीक है, इस तरीके से।
तो अब देखो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज क्या आया हमारे पास, सम ऑफ द जीरोज आ रहा है हमारे पास 6/5, क्या है 6/5, तो माइनस का ये हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आया हमारे पास 4/25, ठीक है 4/25 आया। अब देखो यहाँ पर a बराबर यहाँ 25 है, तो इसको भी 25 बनाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ 25 बनाने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ 25 बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -5×6 = 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो अब देखो a और b की वैल्यू निकल गई। यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -30, मैं यहाँ लिख देता हूँ। b की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी चलो पहले a की लिखते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, और b की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -30, ठीक है, क्योंकि देखो b की वैल्यू यहाँ है, a की वैल्यू यहाँ है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, c की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसी में ही पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन को लिख करके, ax² + bx + c, ठीक है। a की जगह पर क्या आ जाएगा 25, x² + b की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा -30x रहेगा, प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा 4। तो अब देखो इसको 25x² ± -30x + 4, ठीक है। इस तरीके से बन गई इसकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, एकदम सही आंसर है। इस तरीके की, है ना, वीडियो के लिए और भी वीडियो को इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है, अब बढ़ते हैं 81 की तरफ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को, ठीक है। कैसे करना है इसमें, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाली इक्वेशन में जब आपको इस तरीके से इक्वेशन दिए तो इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखो किस तरीके से निकलेंगे। हमें इस तरीके से दे रखा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड का यूज करना पड़ेगा, हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, आपको पता है मिडिल टर्म को करते हैं हम कैसे, पहले इस वाले की कोफिशिएंट की और इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4√3 × 2√3 मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो जिसको इसका आंसर आता है वो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, अपने आंसर को चेक करना, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया। जब ये सेम होते हैं ना रूट के अंदर, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 ये आ गया 24, ठीक है। अब ये 24 यहाँ पर आ गया है, तो अब किस तरीके से करेंगे, मतलब अब 24 है, 5 के ऐसे दो फैक्टर देखने हमें जो कि जोड़ घटा करके क्या है 24 आना चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से होगा, 5 के ऐसे देखो 24 के फैक्टर देखोगे आप क्या आ जाएंगे, करके देखो इसको, ये 1 हो जाता है 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, क्या हो गया 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24। अब देखो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, सिंपल सा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 4√3x² प्लस में रखना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 8x कर लेंगे और माइनस का 3x कर देंगे, तभी तो आएगा प्लस का 5, और -√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन लेना है इस वाले में से और इस वाले में से, कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या लोगे, देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लो, और x भी कॉमन आ रहा है तो x को भी कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे, 4 को √3x² से डिवाइड करोगे 4x को, ठीक है। x से x चला गया, बचा x, और 4 से 4 चला गया, तो क्या बच गया यहाँ पर √3x बच गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखो ये 2 बार चला जाएगा ऐसे। अब यहाँ देखो क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको यहाँ माइनस का √3 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का √3 कॉमन लोगे ना, क्योंकि यहाँ तो √3 बनाना है आपको, ठीक है, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लोगे, अगर आप यहाँ पर √3x को ले लेते हो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या 3x बचेगा, क्योंकि सेम में अभी बताया था मैंने, रूट से रूट कट जाता है। फिर यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, देखो √3 से √3 गया तो क्या बचा यहाँ पर 2, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब सवाल एकदम सॉरी यहाँ प्लस, सॉरी माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं तो सवाल सही चल रहा है एकदम। तो अब लिख दो इसको x, और ये वाला लिख दो -√3, ठीक है।
ये हो गया। अब इनमें से एक को लिख दो √3x+2, ठीक है। अब इनके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस √3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा ये 4x = प्लस √3 हो जाएगा इधर आकर के, और x को खाली छोड़ोगे तो √2 अपॉन में, सॉरी ये √3 है ना, प्लस √3 और √3 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसका कैसे निकालोगे, वही √3x + 2 = 0, ठीक है। इसको इधर लेकर के आओगे, मतलब √3x बचा यहाँ पर बराबर, ये हो जाएगा -2, x को खाली छोड़ोगे तो -2 अपॉन में √3। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों है इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x³ - 3x² + 6x - 15 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x - 3। देखो ये इस टाइप का मैं सवाल करा चुका हूँ, ये आपको है ना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आंसर आपको देना है इसमें, और मेरे को थंब भेजना है उसके आगे, ठीक है। क्या आपको भेजना है, थंब भेजना है, ठीक है। तो आपको 82 खुद ही सॉल्व करके दिखाना है। इसमें मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। कराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, मैं ये भी करा सकता हूँ, लेकिन ये आप खुद करके देखें। जितना आप खुद करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला गया हमसे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द wall of room and the ceiling at the rate 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसमें हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, मतलब कि क्या दे रखी है, L दे रखी है, L दे रखी है, B दे रखी है और H दे रखी है, ठीक है। L B H ये कितनी दे रखी है, 5 4 3 मीटर, ठीक है। ये दे रखी है, ये तीनों चीजें दे रखी है हमें। और बोला गया है इसमें कि हमें क्या निकालना है, एक तो व्हाइट वॉश करनी है वॉल पर, है ना, मतलब वॉल पर व्हाइट वॉश करनी है, और क्या करना है, सीलिंग का मतलब होता है छत पर करवानी है, सीलिंग करवानी है छत पर, और वॉल पर व्हाइट वॉश करवानी है। तो किस तरीके से पता चलेगा हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, सिंपली एरिया निकालेंगे। यहाँ पर देखो तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, तो देखो यहाँ पर एरिया निकालेंगे। एरिया किस किस चीज का निकालना है हमें, सिंपली देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, पहली बात तो हमें दीवारों का एरिया लगाना पड़ेगा, मतलब कि एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ वॉल्स हो गया, प्लस क्या है यहाँ पर, फ्लोर तो दिया नहीं है, सीलिंग दी है, मतलब छत दी है। तो छत क्या होती है, L और B होती है, तो एरिया ऑफ रूफ, ठीक है। अब वो कैसे, देखिए मान लीजिए ये है कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये कुछ ये एक फिगर है इस तरीके से, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है। इस रूम में बोला गया है हमसे कि एक तो ये 4 दीवारी है ना, और ऊपर की छत है। अब आपको पता है क्या होता है, देखो ये होता है हमारा, ये होती है L, ये होती है B और ये होती है H। ये क्या है, L और B है ये, तो ये भी क्या होगी, L और B होगी, ये क्या होगी, B और ये L होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ वॉल, 4 दीवारी का एरिया क्या होता है हमें पता है, हमें लेटरल सरफेस एरिया पता होगा आपको, क्या होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस हमारा L × B हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये छत के लिए बोला है। अगर ये बोला होता छत और फ्लोर दोनों करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरा टोटल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये बोला गया है, अब इसमें फॉर्मूला में लगाते हैं इसको। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, 2 × LB क्या है, L और B 5 + 4 है, और इसका आंसर बताओ। अब तो समझ में ही आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में ही बता दो। 3 + LB क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 4, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 4 9 है ना, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 हो गया, ठीक है। सिंपली मैं देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और 5 और 4 5 चौक 20 हो गया। अब इनको अगर आप जोड़ोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, 70 4 74 मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये टोटल एरिया क्या आ गया, 74 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश एंड सीलिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश और सीलिंग क्या निकलेगी इनकी? देखो सिंपली क्या बोला है, 74 मीटर स्क्वायर निकला है और कितने रुपए पे बोला गया है, इसमें बोला गया है 7.50 पर बोला गया है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो आप, क्या है 7.50 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे 74 में तो क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 555, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 555 रुपीज़, ठीक है, 555 रुपये लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला गया है हमसे कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड और 8 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब कौन से बॉक्स के पास ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर सिंपली हमें क्या बोला कर रहा है, एक जो क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब दो बॉक्सेस हैं कुछ इस तरीके से, एक तो क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, ऐसे, और जो इसकी एज दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, तो मतलब सारी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और एक बोला गया इसमें क्यूबॉइडल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी भी हमें क्या दे रखी है, एजेस दे रखी है, ठीक है। इसकी हमें एजेस दे रखी है, कितनी दे रखी है, LBH दे रखी है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर, और बी दे रखी है इसकी 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गई है। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा होगा, ठीक है। इसने बोला है ना ग्रेटर होगा किसका, लेटरल सरफेस एरिया, तो दोनों के लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारी, तो क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं किसका करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो 4 है ना, तो 4 साइड्स हो जाएंगी, 4 इंटू एज हो जाएगा, एज का स्क्वायर 4 इंटू एजिस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, यहाँ पर देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10 का ये 100 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 400, ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका देख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो लगा लो इसमें 2 इंटू एल क्या हो जाएगी हमारे पास, एल जो है एल बी एच यहाँ पर हो जाएगी 12.5 प्लस 10 इंटू 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको जोड़ लो, किस 2 इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 22.5 हो गया इंटू 8 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 की 0 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये हो गया हमारा सिंपली 25 हो गया, ठीक है। सॉरी, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अब किस तरीके से करोगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 45, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये। और इंटू 8 करोगे अब इसमें, तो क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ गया इस तरीके से, और मतलब कि ये आ गया 360। अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, मतलब क्यूबॉइडल वाला बड़ा होगा, ठीक है। आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका देखो अब इसी में ही क्या हो जाएगा हमारा 85 भी बता देता हूं मैं आपको। चलो 85 क्वेश्चन है ना, आप मुझे खुद ही सॉल्व करके दिखाओ। 85 क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बोला गया है
यही सब है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा, टोटल सरफेस एरिया कौन सा किसका बड़ा होगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसमें है ना, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, वो क्या होता है 6 इंटू एजेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल नहीं क्यूबिकल है, ठीक है, क्यूबिकल हो जाएगा वो तो, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल हो जाएगा ना, हाँ इसको क्यूबिकल लिख लेना, क्यूबिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को भी लगाओ और सॉल्व कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको है ना क्यूबिकल करने ना, क्यूबॉइडल नहीं होगा, ये क्यूबिकल होगा और ये भी क्यूबिकल होगा, ठीक है। वो तो गलती से बोल दिया था ये, ठीक है। क्यूबॉइडल तो ये वाला हो गया ना, क्यूबिकल ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, डायमेंशंस यही लेनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। अब क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया है हमसे कि द पेंट इज इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ कंटेनर। मतलब कि इसमें बोला गया है हमसे क्वेश्चन में कि जो एक कंटेनर में पेंट है ना, वो कितना पेंट कर सकता है, वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कर सकता है पेंट। तो अब हमें बताना है इसमें कि ये जो डायमेंशंस की ईंट दे रखी है ना, ये कितनी ईंट पेंट हो सकती हैं, तो वो करेंगे हम। तो हम पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम इनको मान लेते हैं x, जो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स को x मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब बाकी आगे का हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से होगा आगे का सॉल्व। देखिए यहाँ पर सिंपली हमें पहले डायमेंशन से एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ब्रिक क्या होगा, एरिया ऑफ ब्रिक्स वो क्या होगा, देखो ब्रिक्स कैसी होती हैं हमारी, वही क्यूबॉइडल होती हैं, तुम्हें पता है ना, क्यूबॉइडल होती हैं इस तरीके से। तो वो क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। तो अब किस तरीके से होगा 2 इंटू LB। अब देखो यहाँ LBH हमें दे रखी थी, पहले क्या दे रखी थी 22.5, 10 और 7.5। L क्या है LBH ये दे रखे हमें इसकी डायमेंशंस, ठीक है। और इसी के भी पर हम करेंगे, देखो LB क्या है, L और B 22.5 इंटू 10 करोगे आप यहाँ पर, फिर प्लस इसमें ही L और B और H क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस H और L क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये। अब यहाँ पर देखो 2 का 2 रहेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 255 हो जाएगा। फिर ये प्लस 10 सत्ते 70, फिर प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 22.5 की 7.5 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, गुणा 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 14 3 17, 17 की 7 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 5 7 8 6 1 पॉइंट कितनी, 2 संख्या के बाद है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे 168.75, ठीक है। ये क्या आ गया 168
68.75 आ गया, ठीक है। अब इनको आप प्लस कर लो और 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको प्लस करोगे तो कैसे होगा, अब इन सबको प्लस कर लोगे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपको प्लस करना होता है। जब इनको आप प्लस कर लोगे ना, तो प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा टोटल यह आ जाएगा आपका 468.75, क्या आ जाएगा 468.75 आ जाएगा, ठीक है। 468.75 आ जाएगा, इंटू 2 करोगे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर, ठीक है। आ जाएगा 937.5, क्या आ जाएगा 937.5, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से। ये अभी क्या ये एरिया ऑफ ब्रिक्स आया है, ठीक है। देखो जो इसमें एरिया पेंट करने के लिए हमें दे रखा है, कितना एरिया को पेंट कर सकता है, वो हैगा आपका इसमें दे रखा है कि 9.375 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालनी है हमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, एक्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसे अपॉन में रख देंगे, ठीक है। अपॉन में रख देंगे तभी निकल जाएगी इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगी। एक्स माना था हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स को, तो किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली इसको रख देंगे, इस वाले एरिया को 937.5 अपॉन में 9.375, ठीक है। ये अपॉन में इसलिए रखा है, इधर रखोगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा इधर, ठीक है। देखो ये तो एक बार में डिवाइड हो गया, पूरा सेम है, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 0 गया तो क्या आ गया 100, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी 100, जो कि हमारे इस पेंट में मतलब इतने एरिया को पेंट करेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब बाकी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब डायमीटर दे रखा है हमें 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका डायमीटर जो डी दे रखा है वो कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। 120 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसमें बोल रहा है कि ये जो रोलर है ना कंप्लीट 500 राउंड रिवॉल्यूशंस करता है, ठीक है, लेवलिंग द प्लेग्राउंड। तो हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, ठीक है। 500 कंप्लीट राउंड है, कंप्लीट जो राउंड लगाता है ये, जो राउंड है इसके वो कितने हैं 500 हैं। तो हमें क्या है प्लेग्राउंड का हमें एरिया बताना है। तो प्लेग्राउंड का एरिया किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पर रोलर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है रोलर, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, हाइट एरिया इसकी, और ये डायमीटर दे रखा है हमें कितना 84। डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है हमारा 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आर बराबर आ गई 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो ये कौन सा है, अब यहाँ पर देखो कौन सा लेटरल लगेगा, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, कौन सा लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। क्यों लगेगा जरा बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। अच्छा मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्यों लगेगा, CSA ऑफ सिलेंडर क्यों लगेगा इसमें, जरा मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh होता है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 42 हो गई, और यहाँ पर H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 120, ठीक है। 7 6 42। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 12 6 72 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप 720 की आप मल्टीप्लाई करोगे 44 में, तो आपका क्या आ जाएगा 4 का 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 7 चौक 28, ठीक है 28, ठीक है। ये भी 8 है, ठीक। इनटू यहाँ पर क्या है 0882 0861113, ये आ गया 31680, ठीक है। क्या आ गया 31680, यहाँ पर क्या आ गया है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है। अब देखो कितने कंप्लीट राउंड कितने लेता है 500 लेता है, तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ प्ले
ग्राउंड। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कैसे निकालोगे? सिंपली 31580 की मल्टीप्लाई 500 में अगर आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1584 4 बार 0 1584 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। अब देखो ये एक तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इससे बोला है कि इसे मीटर स्क्वायर में करो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, मीटर स्क्वायर में कैसे करोगे आप? देखो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी आपको। देखो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो 1000 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, डिवाइड करनी पड़ेगी, डिवाइड, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे? 1584 1 2 3 4 0 1000 से डिवाइड करोगे इसकी, सॉरी 10,000 से। देखो यहाँ पर ये 4 0 से 4 0 कट गए तो क्या बचा? 1584 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। प्लेग्राउंड का ये दे रखा है हमें एरिया, समझ में आ गया आपको? यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखो मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा इसमें कि अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर और एंड हाइट उसकी दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रुपए पर मीटर स्क्वायर। किस तरीके से करेंगे हम इसको? हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, इसकी पिलर की रेडियस दे रखी है। जो रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें? 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर हाइट दे रखी है इसकी हमें, इसकी हाइट दे रखी है हमें 3.5 मीटर, 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड आउट क्या, और इसमें कॉस्ट दे रखी है, पेंट करने की कॉस्ट दे रखी, पेंटिंग कॉस्ट, पेंटिंग कॉस्ट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 12.50 रुपीज, ठीक है, ये दे रखी है। तो अब इसमें देखो क्या करना है हमें इसमें हमें कॉस्ट बतानी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या दे रखी है? मीटर में दे रखी है और ये सेंटीमीटर में दे रखी है। पहले है ना, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब देखो इसको पहले इसकी रेडियस नहीं है, डायमीटर है, ये डायमीटर है। अब डायमीटर को रेडियस में कैसे बदलोगे? 50 के आधे करोगे तो क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। अब हमें इसे रखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब वो क्या हो जाएगा हमारा? 2πRh, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? 2 × 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगी हमारी? ये हो गई 0.25 हो गई, और यहाँ पर h क्या हो जाएगा हमारे पास? 3.5, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से हो जाएगा। देखो ये 7 पंजे 35, 0.5 ही आ गया। अब ये 22 दूनी 44 गुणा इसकी कर लो मल्टीप्लाई 0.25 की 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल लगा 1, यहाँ पर आ गया 1 इंटू 0.00521 अब यहाँ पर रख लो इसको, पॉइंट कितने? 3 संख्या के बाद है तो क्या आ गया यहाँ पर? 0.125, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 0.125 की 44 में मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। सेम वही रहेगा 0.050 पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? 3 संख्या के बाद, तो यहाँ आ गया 5.5 हो गया। ये क्या हो गया? 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा, ठीक है, एकदम सही चल रहा है सवाल। 5.5 मीटर स्क्वायर। अब क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। अब क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। देखो इसका आंसर है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाओ। कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 5.5 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें? 12.5 में, ठीक है,
अब किस तरीके से आ जाएगा, इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। ठीक है, 68.75 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करते चले। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 हमसे क्या कहता है, इसमें देखिए 89 में बोला गया है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके आने के एग्जाम में। ठीक है, वैसे भी एग्जाम अब आने ही वाला है, जस्ट अभी डेट शीट रिलीज हो चुकी है। और यहाँ पर देखो अब क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस सर्कुलर सिलेंडर इज 0.5 मीटर दे रखी, 0.7 मीटर दे रखी है, फाइंड द हाइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और क्या है, और रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जिस जिस बच्चे को पता है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, इसका आंसर बताओ, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले बताता है इसका। ठीक है, तो देखिए करेंगे हम किस तरीके से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, 2πr/h। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4.4, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या दे रखी है हमें 0.7 इंटू एच। देखो 7 से ये कितना 0.1 बार चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2.2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा इसके। ठीक है, तो हमारे पास अभी सवाल क्या बचा है, 22/10 इक्वल टू, यहाँ थोड़ा कचरा सा हो गया है, यहाँ करते हैं 22 हो गया यहाँ पर, गुणा 0.1 इंटू एच। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख देंगे, ये 2.2 आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगी एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हो सकते हैं, यहाँ से ये सिंपली ऐसे आ गया, तो अब इसको देखो यहाँ अपॉन में रखोगे तो ये सिंपली क्या हो गया, 1, हाइट क्या हो गई, 1 मीटर हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 1 मीटर हो जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइट इसकी 1 मीटर है, आंसर एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है आपको ये। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 हमसे क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इसमें बोला है क्या, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर और डीप उसकी दे रखी है 10 मीटर। मतलब कि जो डायमीटर डी बराबर क्या दे रखा है इसका, डी और एच क्या क्या दे रखी है हमें, डी और एच 3.5 और 10 क्या दे रखी है, 3.5 और 10 मीटर, ये दोनों मीटर में दे रखी है हमें। ठीक है, अब इसने बोला है हमसे इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है हमें, इसका क्या बताना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, CSA बताना है, वही इनर वाला। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब देखते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल क्या होगा, वही 2πr/h होगा। ठीक है, इसका आंसर तो बता ही दो यार, इतना आसान है ये तो। ठीक है, इसको तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट। चलो देखते हैं किसका सही होता है आंसर, आइए चेक करते हैं। देखो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35.5/2 कर लेते हैं। ठीक है, हाफ करते हैं आर निकालने के लिए, इंटू एच कितनी दे रखी है हमें 10। अब देखो यहाँ पर 2 से ये कितनी बार चला गया, 5 बार, 5 से ये कितनी बार चला गया 0.7 से कितनी बार 7 से कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, ये आ गया इस तरीके से। और 22 दूनी 44 गुणा 0.5 इंटू 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी। अब 0.5 की इसमें करोगे तो 22 आएगा, इंटू इसमें 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा
22 पंजे 110, ठीक है। अब भाई साहब ठंड लग रही है, सही बता रहा हूँ, तबीयत खराब हो रही है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, 2 बार छींक आ चुकी है। ठीक है, बस आप ध्यान से करते रहो सवालों को, ठीक है। एनर्जी भी इतनी बची नहीं है, 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस आपके लिए लगा पड़ा हूँ मैं ये करने के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो ये 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। बाकी मैं 10 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, फिलहाल मैं 90 क्वेश्चंस तक की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी 10 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। थोड़ी है ना अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो इसीलिए मैं अभी है ना वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो फिलहाल तब भी देखो मैंने ये वीडियो बना दी है, और ठीक है। अब आपका काम है सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। 10 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करा दूंगा, या मैं आपको वो क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। आप उनको सॉल्व करना बैठ के आराम से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। एग्जाम आने वाले हैं, आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।